आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में पाकिस्तान है खुद मुख्तारी को खारिज करने वाली कैबिनेट में उमर अब्दुल्ला खुद मौजूद थे और उन्हें उसे खुशी खुशी कबूल भी कर लिया था। अब वो इस बात का दिखावा कर रहे हैं। कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़े इल्जाम आयद किए गए। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास जारी है। ऐसे में पिछले 3 दिनों से लगातार से हंगामा देखने को मिलता है। वहीं आज भी 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी को लेकर हंगामा देखा गया। इसके बाद बीजेपी की जानिब से वॉकआउट किया गया और बाहर नामानगारों से बात करते हुए कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने खुद मुख्तारी के हवाले से बात करते हुए कहा कि खुद मुख्तारी को पहले भी मुस्तरद किया जा चुका है। खुद मुख्तारी अलगावात को बढ़ावा देती है और ये कभी भी जम्मू कश्मीर के हक में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे और खुद मुख्तारी के बिल को दिल्ली में पेश किया गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट ने उसे खारिज कर दिया था। और खुशी इस बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोगला किरदार बार बार से सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि जिस कैबिनेट ने खुद मुख्तारी के इस बिल को मुस्तरद किया था उस कैबिनेट का हिस्सा उमर अब्दुल्ला भी थे और उन्होंने खुशी खुशी इसे कबूला था। कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना ही कोई मुखालफत की थी। सुनील शर्मा ने आगे कहा कि शायद उमर अब्दुल्ला ने भी सोचा होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मजबूरी थी दोगले किरदार की, तो उसे उन्होंने दिखाने के लिए वहां चुप रहे। बाकी यहाँ पर खुद मुख्तारी कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके साथ ही सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में पाकिस्तान है। अली मोहम्मद सागर इसे कैसे ही बच पाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कब, कैसे और किस तरह से बात करनी है वो नरेंद्र मोदी जानते हैं और वो कर भी लेंगे। यहाँ पर इखवानी फारूक अब्दुल्ला की तख्लीक है और वो हुक्का परे के साथ रैली भी किया करते थे। अब इखवानी की बातें दूसरों को समझा रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में बड़ा हंगामा। पीडीपी ने 13 जुलाई की छुट्टी की मांग की। वहीं ऑपोजिशन ने उन्हें गद्दार कहा और बयान को रिकॉर्ड से खारिज कर दिया गया। कायद हज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा की तरफ से 13 जुलाई के शहादाओं को गद्दार करार देने वाले रिमार्क्स पर कानून साज असेंबली में बुध को हंगामा खेज मनाजिर देखने में आए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर तहरीक तश्कर करते हुए बहस के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुल रहमान परा ने 13 जुलाई के यौम शहादाओं की तातील को बहाल करने का मुतालबा किया। परा ने जैसे ही अपनी तकरीर खत्म की, ऑपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने खड़े होकर उनके मुतालबे पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि वो शहीद नहीं गद्दार थे। उनके इस बयान पर ट्रेजरी बेंचों के साथ साथ कश्मीर में मुकीम ऑपोजिशन जमातों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज को हवा दी गई। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि उनके रिमार्क्स को ऐवान के रिकॉर्ड से खारिज कर दिया जाए। एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने मुतालबा किया कि ये रिमार्क्स जिल्लत अमेज और तफरीका अंगेज थे और उन्हें रिकॉर्ड से वापस ले लिया जाना चाहिए या खारिज किया जाना चाहिए। ट्रेजरी बेंचों ने और बीजेपी के दरमियान मुसलसल नारेबाजी होती रही। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ऐलान किया कि रिमार्क्स को ऐवान के रिकॉर्ड से खारिज कर दिया गया है। 13 जुलाई के शहादाओं को गद्दार कहने वाले सुनील शर्मा के बयान को स्पीकर की जानिब से खारिज करने के बाद बीजेपी अराकीन की जानिब से जम्मू और कश्मीर असेंबली से वॉकआउट कर दिया गया। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से 13 जुलाई 1931 के शहीदों पर कायद हज़्ब इख्तिलाफ के तज़हीक अमेज रिमार्क्स को खारिज करने के ऐलान के बाद बुध को जम्मू और कश्मीर असेंबली से बीजेपी के तमाम 28 अराकीन ने वॉकआउट कर दिया। कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने पीडीपी के कानून साज वहीदुर रहमान परा की तकरीर के जवाब में शहीदों के खिलाफ ये रिमार्क्स किए थे, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के आजाद में 13 जुलाई और 5 दिसंबर को आम तातीलात बहाल करने का मुतालबा किया था। सीपीआईएम के रकुन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और कांग्रेस के लीडर निजामुद्दीन भट्ट भी इस कोर्स में शामिल हुए और 1971 के शहीदों के खिलाफ रिमार्क्स को खत्म करने और कायद हज़्ब इख्तिलाफ से मुआफी मांगने का मुतालबा किया गया। बाद में स्पीकर ने तज़हीक अमेज रिमार्क्स को खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी के पूरे 28 अराकीन की जानिब से वॉकआउट कर दिया गया। वाज़ेह रहे तो जम्मू और कश्मीर में 13 जुलाई को उन 22 अफराद की याद में आम छुट्टी के तौर पर मनाया गया है जो 1931 में श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा महाजन के फौजियों की गोलियों का निशाना बने थे। जम्मू और कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली जल्द ही की जाएगी फराहम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत है इसके लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा कि जम्मू और कश्मीर का मकसद अगले 2 सालों में बिजली की पैदावार में खुद कफालत हासिल करना है। बिजली की काबिल एतमाद फराहमी को यकीनी बनाने और ये कि हुकूमत 200 यूनिट मुफ्त बिजली की पेशकश करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की तकरूरी के तरजीह दे रहे हैं ताकि बिजली की पैदावार में खुद कफील हुआ जा सके और सार्फिन को बला तातील बिजली फराहम की जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए शमीमा फिरदौस के एक सवाल के जवाब में, जो कि पावर पोर्टफोलियो का चार्ज भी रखते हैं, उन्होंने एक तहरीरी जवाब में कहा कि एनएचपीसी के साथ मिलकर जेकेएसपीडीसी ने जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को नाफज करने के लिए सीओपीपीएल और आरएचपीसीएल जैसे मुश्तरका मंसूबे बनाए हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक़्तिदार में जम्मू और कश्मीर में हुई हैं सबसे ज्यादा हलाकतें। हंदवारा से एमएलए सजाद गनी लोन की जानिब से हुक्मरान जमात को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया। हंदवारा के एमएलए सजाद गनी लोन ने आज जम्मू और कश्मीर में बेशुमार हलाकतों पर इक़्तिदार में रहने वालों को जवाबदेही पर सवाल उठाया है। उन्होंने असेंबली में मुदाखलत करते हुए कहा कि बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन ये वाज़े नहीं हुआ है कि इन अम्बात का आखिर जिम्मेदार है कौन। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलए शमीमा फिरदौस पर तंज कसते हुए लोन ने रोशनदाली की 1996 से 2002 और 2008 से 2014 तक जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं। उन्होंने जेल में बंद अलीदगी पसंद लीडर शबीर शाह के केस का भी हवाला दिया, जिसने 45 साल जेल में गुजारे हैं, इस बात की निशानदही करते हुए कि उनमें से 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत ही थे। आम आदमी पार्टी की एमएलए महराज मलिक ने हस्बे इख्तिलाफ के लीडरान के साथ असेंबली में जगह होने पर जताया एतराज। तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें छोटा भाई होने और दिल के बेहद करीब होने की कही बात। उमर अब्दुल्ला ने ये रिमार्क्स उसके फौरन बाद किए जब महराज मलिक, जो डोडा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने वज़ीर आला को रोका, जो ऐवान में वक्फा सवालात के दौरान बिजली के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने मलिक को मुतनबा किया कि वो मुनासिब रवैया इख्तियार करें, बसूरत दीगर अराकीन को रोकने पर उन्हें मार्शल आउट कर दिया जाएगा। महराज मलिक ने सबसे पहले मंशियात की लत पर सवाल के दौरान अपनी आवाज उठाई थी और शराब की होलसेल दुकानों को बंद करने का मुतालबा किया था। जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने उन्हें रोका और डोडा में बिजली की तकसीम को बेहतर बनाने और सार्फिन को बिजली और पानी की फराहमी को यकीनी बनाने में हुकूमत की नाकामी का मसला भी उठाया। महराज मलिक ने इस दौरान अपोजिशन बीजेपी मेंबरान के पीछे सीट फराहम किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि उन्हें ट्रेजरी बैंक से इस तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कायद ऐवान का एहतराम न करने पर मलिक की मजम्मत की और उन्हें मुनासिब रवैया बरतने का भी मशवरा दिया। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मलिक को जवाब दिया और उन्हें बताया कि ऐवान के निगरान की हैसियत से स्पीकर ही अराकीन के बैठने के इंतजामात का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा, आप मेरे दिल में हैं और एक छोटे भाई की तरह हैं। मैं पसंद करता कि अगर आप मेरे करीब बैठे होते। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।